हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु। जैसा कि हम अभी तक अपने लेक्चर में क्लास 10 का चैप्टर नंबर ऑन मैथ्स का रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस कर लिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस कर ली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स वो कर ली डिस्कस। तो उन सब चीज़ से हम क्या करते थे, हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालते थे, एचसीएफ और एलसीएम। वो हमने अच्छे से सीख लिया कि हम उन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। अब रियल नंबर्स में हमारे एक टॉपिक और आता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक क्या होता है, उस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि हमने रियल नंबर्स में पढ़े थे दो तरह के नंबर। फर्स्ट हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, सेकंड हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा हमें इन दोनों नंबर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो रियल नंबर बेसिकली हमारे दो नंबर से मिलकर बनते हैं। एक पहला हमारा होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स एंड कोप्राइम, ठीक है। ये कोप्राइम वोप्राइम मैं सब आपको अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज में। इरेशनल नंबर क्या होता था, जिन्हें हम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ भी सेम कंडीशन, क्यू जीरो है और कोप्राइम पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। एक से एग्जाम्पल का हमारा क्या था, 2/3, 3/7 और सो ऑन, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और ऐसे इरेशनल का √2, √3, √6, √7, सो ऑन 5, ठीक है, 0.0112। तो मैंने बताया रियल नंबर बेसिकली होते क्या हैं, जो हमारे इन दोनों नंबर से मिलके बनते हैं। बाकी हम रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2, √3, √6, √7 हमने सीखे हैं ना 9th क्लास में, हम इन्हें कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला था कि हम हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बात थी रियल नंबर की। अब जो हमें इसमें नया टॉपिक जो हमें पढ़ना है, आज जो हम रियल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि कोई नंबर क्यों इरेशनल है। इसका मतलब क्या है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। हमें ये प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल क्यों है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इसलिए मैंने आपको बताया, हमें पता होना चाहिए जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें ये प्रूव करना है कि हम इन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। इसके लिए एक जो मेथड अप्लाई होता है, उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हमने किसी चीज को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैंने किसी चीज को सॉल्व करना स्टार्ट किया, जैसे कि हमने कोई चीज की कैलकुलेशन करते गए, हम मान के तो कुछ और चल रहे थे और हमारा आंसर आ गया कुछ और, ठीक है। हम मान के चले थे कि हमारा आंसर आएगा 2 और एंड में हमने पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो जब हम मान के कुछ और चल रहे हो और आंसर हमारा कुछ और आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि हम मान के चले थे आंसर कुछ और आएगा और आ कुछ और गया, ठीक है। तो जो हम मान के चले थे वो हमारा क्या हो गया, गलत। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। वो हमारे इसी क्वेश्चनों में अप्लाई होगी। बाकी एक जो चीज आपकी इसमें और यूज होगी, वो यूज होगी फंडामेंटल थ्योरम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। वो इसमें किस तरह से यूज होगी, बेसिकली यूज क्या होगी, देखो इसमें ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 2 जो है डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को, ठीक है। 2 क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को, सॉरी 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या कहती थी, अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा आपसे कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसे आप प्रूव कर सकते हो किसी भी तरह से। देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, ठीक है।
तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये 10 को भी डिवाइड करेगा, तो देखते हैं 10 को डिवाइड करेगा या नहीं कर रहा। तो ये डिवाइड कर रहा है। इसे आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, हमारा रिजल्ट एकदम सही आएगा, सही आएगा। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। पढ़ तो हमने लिया, अब देखते हैं कि हम इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन को, हम इसमें क्वेश्चन के अंदर इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को। तो क्वेश्चन है प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि √2 √3 हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं हमें ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें कौन सा मेथड हमारा अप्लाई होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो क्या होता था कि हम मान के कुछ और चल रहे हैं और आंसर कुछ और आ गया, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे रेशनल नंबर है वो, अगर हमें रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमने कहा लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर है, तो सीधी सी बात है √2 को मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q जो है 0 नहीं होगा, है ना। √2 को तो हम लिख सकते हैं ना p/q की फॉर्म में। अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, a/b, c/d, f/g, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे कंडीशन क्या आती, p and q आर इंटीजर्स एंड देयर HCF इज 1। HCF 1 का मतलब कि ये दोनों नंबर कैसे होंगे, ये इंटीजर्स होंगे और को प्राइम होंगे। ठीक है, ये हो गया। √2 को हम p/q की तरफ लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मुझे दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर। तो ये होगा √2 स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 इक्वल्स टू p²/q²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2q² इक्वल्स टू p², ये हमारा आएगा। अब मैं 2 को उधर लेकर जाऊंगा तो q² इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या आएगा p²/2। अब आप देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो है p² को डिवाइड कर रहा है 2, और मैं लिख सकता हूँ कि ये p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ पे क्या यूज हुई, फंडामेंटल थ्योरम, FT, फंडामेंटल थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसको डिवाइड करने पे कुछ स्टूडेंट, ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो अगर p² डिवाइड होगा 2 से तो p भी क्या डिवाइड होगा 2 से। ये कहाँ से आया रिजल्ट, फंडामेंटल थ्योरम पे हम ये पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अब मैंने p को 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास कुछ आंसर आया c। ठीक है, c भी क्या है, इंटीजर, मतलब यहाँ पे कुछ कोई इंटीजर आ सकता है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, 2c। p की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2c। अब यहाँ मैं ऐसे मान लूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, 2q² इक्वल्स टू p²। अब मैं क्या करूँगा, पुट p इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। इसमें इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया 2q² इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, यानी 2q² इक्वल्स टू कितना होगा 4c²। इससे आपने से काटा तो ये आएगा q² आ जाएगा 2c²। तो q² ये 2 इधर लाएंगे तो ये हो गया इतना। तो यहाँ से भी हम क्या बोलेंगे कि q² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो q भी डिवाइड होगा 2 से। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो q था, ये थे ना हमारे पास इंटीजर p/q, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों 2 क्या हुआ, इसका कॉमन फैक्टर हुआ ना, 2 क्या हुआ इसका कॉमन फैक्टर। और हमने पढ़ा है कि p और q हमारे कॉमन को प्राइम नंबर होते हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला कि अवर कॉन्ट्रा एडिक्शन इज रॉन्ग।
कि हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रॉन्ग है। हम मान के चले थे कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 p का भी फैक्टर है और 2 q का भी फैक्टर है, और ये दोनों कोप्राइम तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज देयर HCF इज 2, देयर HCF इज 2, तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमें इसे ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करना था। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। अब हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले हमें क्या करना है, इसको एज्यूम करेंगे हम। लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 एक रेशनल नंबर है, तो √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में। कब? जब p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और यहाँ पे q क्या है, 0 नहीं है। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या होगा, √3 स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। तो ये बचेगा 3, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और ये बचेगा p²/q²। उसके बाद हमें करनी थी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3q² इक्वल्स टू p²। अब मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, p²/3। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि p² जो है डिविजिबल बाय 3 से, तो p भी डिविजिबल बाय होगा 3 से। इसके आगे आप रीजन लिखोगे, ये कहाँ से आया, फंडामेंटल थ्योरम से। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो FT। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ से। अब p/3 को जब मैंने लिखा यहाँ पे, इसे आप इक्वेशन 1 बना लो। जब मैंने p/3 को लिखा तो इसके सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा c, तो आप लिख सकते हो फॉर सम इंटीजर c। c भी क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, 3c। p की वैल्यू 3c आएगी। अब p की वैल्यू 3c आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में पुट p इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 3q² इक्वल्स टू p²। तो 3q² इक्वल्स टू p² का मतलब 3c का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, 3q² इक्वल्स टू 3c का स्क्वायर यानी 9c²। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो q² आ जाएगा हमारा 3c²। तो यहाँ से मैं 3 को उधर लेके आऊँगा, तो q²/3 इक्वल्स टू c²। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, q² इज डिविजिबल बाय 3 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कहाँ से, FT से। FT क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो हम देखते हैं अपनी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इक्वेशन हमने फर्स्ट ये थी, हमारी सेकंड इक्वेशन वो बनी। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 3 जो है वो p² को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो p² को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है वो q² को भी डिवाइड कर रहा है। तो सेम वही हमारे नंबर थे p/q, ये 3 इससे भी डिवाइड कर रहा है, इससे भी डिवाइड कर रहा है, कॉमन, उनका कॉमन मल्टीपल क्या है, 3। तो आप यहाँ लिख सकते हो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज देयर HCF इज 3। आप यहाँ ये भी लिखते हो बिकॉज HCF इज 3, या ये भी लिख सकते हो बिकॉज HCF ऑफ P and Q इज 3, बिकॉज HCF ऑफ P and Q is 3. तो √3 is a irrational number। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसे मानेंगे कि वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q हमारा 0 नहीं होगा। उसके बाद हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्यों करना है, हमें रूट खत्म करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करनी है। उसके बाद अगेन हमें ऐसे ही करना है सेम।
ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की कुछ नई बातें। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। घर पे रहें, सेफ रहें।